अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब भाइयों के? उम्मीद करता हूँ सब हैरो आफियत से होंगे। अब ये एक भाई ने सवाल किया था जी, उमर नूर नाम है इनका, सब्सक्राइबर है आपने। इन्होंने लिखा हुआ है, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन द सिलेक्शन ऑफ ए ब्रीडर। Moreover, I paired a rooster with a hen. The rooster died after the eggs hatched. Now I have some questions. कहते हैं सिलेक्शन ऑफ ए ब्रीडर के ऊपर पेयरिंग करें। सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक। का मतलब ये है कि ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड लेवल, कि आपका दिमाग किस तरह का है, आप किस तरह का शौक चाहते हैं। हर बंदे की चॉइस अलग अलग होती है, कोई लड़ाई वाला है, कोई शौक वाला है, कोई जनाब कुछ वाला है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका शौक किस तरह का है, आपका माइंड सेट किस तरह का है, आप किस तरह की ब्रीड बनाना चाहते हैं, आप रिजल्ट किस तरह का चाहते हैं, उस तरह की सिलेक्शन ऑफ ए ब्रीडर होता है। अगर आप नस्ल कशी, आगे यूनिक चीजें, असालत को प्रेफरेंस देते हैं और आप क्लासिकल असील लुक के बर्ड्स बनाना चाहते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ अ ब्रीडर इज शुड बी क्लासिकल। उसके हर पॉइंट पूरा होना चाहिए, उसकी नोक मोटी, जॉस चौड़े, उसका चेहरा लंबा, ठीक है, आंख खूबसूरत, डूंगी गहरी, थोड़ी दूर फासले से नोक से लेकर ताज खूबसूरत हो, शायद चांद तारे का हो, चाहे किली ताज हो, छोटा हो बड़ा हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, और फिर उसका जिस्म सख्त हो, गर्दन छोटी हो, लेंथ में लंबा हो, ठीक है, और नलियां छोटी हो, बारीक हो, खुश्क हो, गोल हो, चौरस हो, जो भी हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने हर पॉइंट देखना होता है, सिर्फ मुर्ग के पे पॉइंट नहीं, फिर मादी के भी पॉइंट्स देखे जाते हैं, फिर मादी के पॉइंट्स नहीं, फिर लड़ाइयां भी देखी जाती हैं कि मादी की फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, फिर मेल की फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, मेल की लड़ाई देखी जाती है, बाप की लड़ाई देखी जाती है, उसके ऑफ स्प्रिंग्स में रिजल्ट मेल का देखा जाता है, मादी का रिजल्ट देखा जाता है। ये सब चीजें ब्रीडिंग में देखी जाती हैं, तब जाके पेयरिंग की जाती है। सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वो बात आती है कि जी ये एक इमेज है मेरे पास, मैंने फेसबुक से, एक कोट है, कोट नहीं है, सेइंग है, फाउंडर, आई डोंट नो, सिग्नेचर लिखा हुआ है, 1885 में ये बात हुई है। एंड वट एवर, ये जो भी इसने बंदे ने कहा है ना, कि बिल्कुल इसमें जान है, इसकी बात में लॉजिक है, इस बात को पढ़े। लिखा हुआ है, द वर्क ऑफ ब्रीडिंग गुड एनिमल इज अ वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब ये है कि एक अच्छे जानवर को ब्रीड करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, रिक्वायर्ड प्लक, पेशेंस, ए हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ क्लोज प्रैक्टिकल जजमेंट। मतलब आपको एक तो अच्छे जानवर होने जरूरी है, फिर पेशेंस, सब्र, क्योंकि इसमें सालों सालों साल लगते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल। और यकीन माने उस्तादों ने सारी सारी जिंदगियां लगाई हैं। अब ये नए बच्चे यूट्यूबर्स हैं, उस्तादों की बातें करते हैं, जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए इनको शौक करते हुए, इनको तो पता ही नहीं है उस्तादों ने क्या किया है। खुड्डे अच्छे बनाने से उस्ताद नहीं बंदा बन जाता, ये दिमाग की बात है। हमेशा जितनी भी ब्रीडें टॉप क्वालिटी की पाकिस्तान में मशहूर हुई हैं, किसी भी मुल्क में मशहूर हुई हैं, ये गरीबों ने, गरीबों से ही हुई है। ठीक है, अमीर होने से, और अमीर लोग वो थे जो मांगते रहे हैं इन लोगों से। ठीक है, तो ये तो बड़ी अक्ल की बातें हैं, व्यापार करने से अक्ल नहीं आता। ठीक है, जानवर अच्छे बनाना बनाना जो सा ना, ये किसी से अच्छे खरीद लेना, बिग ऑफ अ डील, आपने खरीद लिए, लेकिन अच्छे बनाना मजा तो तब है ना कि आप अच्छे बनाएं, या फिर उनमें से फिर मेंटेन रखें उतना। ठीक है, अब ये आगे बात की हुई है उन्होंने कि हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड ए क्लोज प्रैक्टिकल जजमेंट। अब देखें, पेशेंस तो हो गया, फिर प्रैक्टिकल जजमेंट भी आपकी होनी चाहिए। आपको समझ ही नहीं है कि ये मुर्गा किस तरह का है, इसकी क्वालिटीज क्या है, इसके साथ फिर कौन सी मादी लगाई जाए, फिर इसकी एबिलिटीज क्या है, इसकी एबिलिटीज को मेंटेन कैसे रखना है, आप कैसे कर सकते हैं। मनी विल बाय सच एनिमल्स, पैसे से उस तरह के जानवर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इट विल नॉट ब्रीड them सक्सेसफुली इवन आफ्टर इट हैज bought them। लेकिन इसका मतलब यह है कि लेकिन आपने इनको खरीद भी लिया है, लेकिन आप इनको सक्सेसफुली ब्रीड नहीं कर सकते। ब्रीड नहीं कर सकते मतलब आप उस तरह के जानवर नहीं बना सकते, क्योंकि आप में वो शौर ही नहीं है, आप में अक्ल ही नहीं है। जिस बंदे ने वो बनाया वही बंदा था जिसने बनाया। ठीक है, वो जानवर
اس کو مینٹین رکھنا اس کے شعور اور عقل چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ کو تجربہ ہونا چاہیے. That is the work of brains. یہ دیکھیں clearly mention ہے, that is the work of brains. تو بریڈر ایک ڈھونڈنا یہ سر depends on what your requirement is, اور آپ کا aim جو ہے نا وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگلا جو کوشچن آپ نے کہا ہے کہ ہاؤ کین آئی میک مائی میل اسٹیگ سیم ایز دا فادر. اب جو بھی آپ کا میل اسٹیگ تھا اس کو فادر کی طرح بنانے کے لیے آپ کو ان بریڈنگ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. ان بریڈنگ آف سپرنگز لیں, مادی لیں, دوبارہ جو ہے نا میل کے ساتھ پیئر کریں, پھر ان بریڈنگ کریں, مطلب 2-3 جنریشنز آپ ان بریڈ کریں گے تو اس میں بلڈ ایک جیسا ہو جائے گا. لکس والے جو سیم لکس والے جانور ہیں وہ سلیکٹ کر کے دوبارہ, اب یہ بڑا لمبا پروسیس ہے, اٹس ریلی ٹیکس لاٹ آف ٹائم. اب دوسرا کوشچن ان کا یہ ہے, the primary rooster crossed another hen 7 to 8 times. مطلب جو مین ان کا روسٹر تھا اس کو 7 سے 8 دفعہ اس نے ہین کو کراس کیا, and the start hen نے started laying eggs with the death of the primary rooster. I took 5 eggs without any rooster and then paired the hen with another rooster. سر جو آپ نے 5 انڈے لیے نا وہ پچھلے پرائمری روسٹر کے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. جب آپ نے نیا روسٹر اس کے ساتھ پیر کیا, اس کے 3-4 ایگز کے بعد, مطلب اس کے جس دن وہ آپ نے لگایا ہے اس کے 4 دن بعد جو بھی انڈا ہوگا وہ آپ کا نئے روسٹر کا ہوگا, اس سے پچھلے ایگز وہ سارے پرانے روسٹر کے ہوں گے. مطلب آپ کے جب آپ کا روسٹر مرا ہے اس کے 5 دن تک, جب سے وہ مرغی سے ہٹایا گیا 5 دن تک جتنے بھی انڈے ہوں گے وہ اس پچھلے روسٹر کے ہوں گے. اس کے آگے اگر آپ نے روسٹر نہیں لگایا تو وہ اگلے انڈے فرٹائل نہیں ہوں گے, وہ نان فرٹائل ہوں گے, بغیر مرغے کے ہوں گے, ان میں وہ بتی نہیں ہوگا. Now the eggs hatched, and in your opinion who will be the father of the hatching eggs chicks? جو آپ کا پرائمری روسٹر ہے وہی فادر ہوگا, ٹھیک ہے جناب. عمر نور, I hope you have understood what I have said. تو یہ جناب چھوٹی سی ویڈیو تھی, یہ میرے پاس بڑے عرصے سے یہ چیز سیو پڑی ہوئی تھی اور مجھے بڑی دل کو لگی یہ بات. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے, سمجھنے والوں کے لیے, ٹھیک ہے جی. تھینک یو.